बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुआ जुल्म, इधर गुस्से में लेडी योगी का तगड़ा फैसला, उतारी आधी रात को फोर्स, अफसर भी एक्टिव। अब क्या होने जा रहा है? बांग्लादेश केस की आज दिल्ली तक पहुंची। गुस्साए हजारों हिंदुओं ने दिखाई ताकत, उठी जुल्म के खिलाफ आवाज। रेखा सरकार ने संभाली कमान। क्या किसी देश में हिंदू होना अब अपराध बनता जा रहा है? क्या घर जलाने और धमकी भरे बैनर टांगने वालों को खुली छूट मिल गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जब हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो भारत चुप कैसे रहा? ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। हिंदुओं पर हुए जुल्म की खबर अब चेतावनी बन चुकी है। दिल्ली की सड़कों पे गूंजता गुस्सा बता रहा है कि सब्र टूट चुका है। इसी बीच सत्ता के गलियारों से एक सख्त संकेत मिला। लेडी योगी रेखा गुप्ता अब सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है। फोर्स एक्टिव है और सिस्टम एक्शन मोड पर आ चुका है। अब सवाल सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं, जवाब का है, जिसके पीछे की वजह लोगों का गुस्सा है। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त गहरे सवालों के घेरे में खड़ा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर आरोप है कि उनके कमजोर प्रशासन और कट्टरपंथ के सामने झुकने की वजह से हिंदू अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। आए दिन बवाल की खबरें सामने आ रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, परिवार डराकर भगाए जा रहे हैं और खुलेआम धमकियां दी जा रही है। हिंदू युवक दीपू चंद दास की हत्या ने इस डर को और भी गहरा कर दिया। ढाका पुलिस की रिपोर्ट ने साफ किया है कि युवक ने कोई भड़काऊ हरकत नहीं की थी, इसके बाद भी उसकी जान ले ली गई। इस घटना के बाद बांग्लादेश के भीतर हालात और बिगड़ते चले गए। कट्टरपंथी संगठनों ने हवा दी और भारत के खिलाफ झूठ का माहौल बनाने की कोशिश हुई। एक इस्लामिक नेता केस के बाद सड़कों पे उतरी भीड़ ने भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाए। जांच एजेंसियों ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। इस बीच दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई और ये घटना सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक बन गई। लेकिन अब इस केस की आज दिल्ली तक पहुंची है। दीपू दास की हत्या के बाद राजधानी में हजारों हिंदू सड़कों पे उतर आए हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर गुस्सा फूट पड़ा। बैनर, पोस्टर और नारे साफ बता रहे थे कि ये सिर्फ एक हत्या का विरोध नहीं बल्कि डर और अपमान के खिलाफ आवाज है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिशें हुई। पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों की आंखों में आंसू और गुस्सा साफ नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लेडी योगी रेखा गुप्ता का नाम तेजी से चर्चा में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुए प्रदर्शन और बांग्लादेश से आ रही खबरों ने उन्हें बेहद चिंतित कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि हालातों पर 24 घंटे नजर रखी जाए। किसी भी तरह की अराजकता और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आधी रात तक अफसरों की बैठक चली और फोर्स को अलर्ट पे रखा गया। साफ संदेश है कि जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया नहीं जाएगा, लेकिन सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश सरकार ने इन प्रदर्शनों के बाद भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर चिंता जताई है। वहीं भारत में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र तक ने बयान देकर कहा कि हर देश में अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यूनुस सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कमजोरी ने हालात को और भी खराब किया है। कट्टरपंथियों को खुली छूट मिलने से हालात बेकाबू हुए हैं। अब निगाह इस बात पे टिकी है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। लेडी योगी का सख्त रूप सामने आने के बाद सुरक्षा और कूटनीति दोनों स्तरों पे हलचल बढ़ेगी। दिल्ली से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक एजेंसियां सतर्क है। आम हिंदू यही उम्मीद कर रहा है कि जुल्म के खिलाफ उठी आवाज सिर्फ सड़कों तक सीमित न रहे बल्कि ठोस फैसलों में बदले।